आइए आज कुरान के एक ऐसे अध्याय को समझते हैं जो अपने आप में बहुत ही खास है। सूरा अत-तौबा। इसमें पछतावा यानी रिपेंटेंस और अलगाव यानी सेपरेशन दोनों के बहुत गहरे संदेश छुपे हुए हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या कभी सोचा है कि कुरान का वो कौन सा अध्याय है जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू नहीं होता, यानी शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है? जी हाँ, इसका जवाब है कुरान का 9वां अध्याय, जिसे हम सब सूरह अत-तौबा के नाम से जानते हैं। और देखिए, मजे की बात यह है कि बिस्मिल्लाह का ना होना कोई गलती नहीं है, बल्कि ये एक सोचा समझा फैसला है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये अध्याय एक बहुत ही सख्त घोषणा, एक डिक्लेरेशन के साथ शुरू होता है। ये घोषणा है बेरात की। अब बेरात का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसा ऐलान जो साफ तौर पर अलगाव या संबंध विच्छेद की बात करता है उन लोगों से जिन्होंने अपने वादे तोड़े और ईमान में मिलावट कर दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतना सख्त लहजा क्यों? इसका जवाब हमें मिलता है इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, यानी तबूक की लड़ाई में, जो विश्वास की, फेथ की एक बहुत बड़ी परीक्षा थी। देखिए, समझने वाली बात यह है कि तबूक की लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं थी। नहीं, ये सच्चे विश्वासियों के लिए एक चुनौती परीक्षा थी, उनके ईमान और उनके सब्र का सबसे बड़ा इम्तिहान। और इसी इम्तिहान ने, आप कह सकते हैं, सच्चे और दिखावा करने वालों के बीच एक साफ लकीर खींच दी। लेकिन हर मुश्किल इम्तिहान के बाद एक इनाम का वादा भी तो होता है ना? तो जो लोग इस इम्तिहान में खरे उतरे, उनके लिए अल्लाह का क्या वादा था? इस सूरा का शायद सबसे शक्तिशाली संदेश इस आयत में छिपा है। इन्नल्लाह इश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्ना, यानी बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके माल जन्नत के बदले में खरीद लिए हैं। अब इसे सिर्फ एक सौदा समझ लेना वो सही नहीं होगा। ये तो विश्वास और बलिदान के लिए सबसे बड़े इनाम का प्रतीक है। यह हमें बताता है कि अल्लाह की राह में दी गई हर कुर्बानी का सिला कितना अजीम, कितना बड़ा होता है। अच्छा, इतनी सख्ती और इम्तिहानों की बात सुनने के बाद शायद थोड़ा हैरान करे, लेकिन इस सूरह का असली दिल, इसका जो सेंट्रल मैसेज है, वो असल में उम्मीद और रहमत में बसा है। और ये जो पैगाम है ना, वो इसके नाम में ही छिपा हुआ है, अत-तौबा, जिसका सीधा मतलब है पश्चाताप, अपने गुनाहों के लिए अल्लाह से माफी मांगकर पूरी सच्चाई से उसकी तरफ लौट आना। तो ये सूरह हमें उम्मीद का एक बहुत ही साफ रास्ता दिखाती है। पहला कदम, अपने गुनाहों के लिए सच्चे दिल से तौबा करें। दूसरा, अल्लाह की रहमत पर पूरा पूरा भरोसा रखें। और तीसरा, जो कि सबसे अहम है, कभी भी नाउम्मीद ना हो, डिस्पेयर में ना जाएं। और बस यही इस सूरह का खूबसूरत निचोड़ है। सख्त चेतावनियों के बावजूद ये गहरी याद दहानी है कि अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और सबसे बढ़कर बेहद रहम करने वाला है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं कि एक इतनी कठिन परीक्षा से गुजरने के बाद रहमत का, मर्सी का असली मतलब क्या होता है?